नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। केसीआर के दामाद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की मांग। कांग्रेस ने सीबीआई को लिखा पत्र। आइए जानते हैं विस्तार से। तेलंगाना के मंत्री कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने आरोप लगाया है कि फोन टेपिंग के आरोपों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के दामाद हरीश राव अमेरिका भाग गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केसीआर सरकार ने व्यापारी और न्यायाधीशों सहित 1200 से अधिक फोन टैप किए। उन्होंने मामले की जांच कर रही एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से केसीआर के दामाद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रेड्डी ने कहा कि फोन टेपिंग के पीछे का मास्टरमाइंड पूर्व एसआईजी डीजी प्रभाकर राव है। प्रभाकर राव के निर्देश पर 1200 फोन टैप किए गए थे, जिनमें व्यावसायिक और यहां तक कि न्यायाधीशों के फोन भी शामिल है। यह सबूत है कि विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद पूर्व सीएम केसीआर के दामाद हरीश राव और प्रभाकर अमेरिका भाग गए। उन्होंने कहा कि हमने रेड कॉर्नर नोटिस मंजूरी के लिए सीबीआई को पत्र लिखा है। फोन टैपिंग का मामला तब सामने आया जब पूर्व डीसीपी पी राधाकृष्ण राव ने आरोप लगाया कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री केसी चंद्रशेखर राव के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर नजर रखने के लिए कथित तौर पर कई राजनेता, व्यापारी और टॉलीवुड हस्तियों के टेलीफोन उपकरणों की निगरानी की गई। आरोप सामने आने के बाद बीजेपी सांसद बंदी संजय ने तेलंगाना के पूर्व सीएम राव को गिरफ्तार करने की मांग की। संजय ने एक्स पर कहा कि बीआरएस शासन के तहत की गई फोन टेपिंग आपातकाल से भी बदतर है। यह संवैधानिक और मानव अधिकारों का उल्लंघन है। बीजेपी नेताओं और हमारे अनुयायियों की टैपिंग से केसीआर का बीजेपी से डर अब खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी सांसद बंदी संजय ने कहा कि अब यह स्पष्ट है कि पूर्व सीएम केसीआर शराब घोटाले में फंसी अपनी बेटी के कविता को बचाने के बदले में विधायक खरीद फरोख्त का मामला गढ़ना चाहते थे। उन्होंने कहा कि केसीआर ने न केवल कानून को धोखा दिया है, बल्कि फोन टेपिंग के जरिए नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को भी कुचल दिया है। इसके अलावा बीजेपी सांसद संजय ने कहा कि केसीआर के साथ बीआरएस पार्टी के फोन टेपिंग में शामिल सभी लोगों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें उनके पदों से जनप्रतिनिधित्व के रूप में हटाने की जरूरत है। बीआरएस पर भी प्रतिबंध लगाने के बारे में सोचने की जरूरत है। इस मामले में बीजेपी सांसद संजय ने कांग्रेस सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि स्पष्ट सबूतों के बावजूद कांग्रेस सरकार केसीआर को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। मुख्य आरोपी प्रभाकर राव को अमेरिका से वापस क्यों नहीं लाया गया। संजय ने कहा कि भाजपा की मांग है कि केसीआर को तुरंत गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया जाए। बता दें कि केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस को साल 2023 के विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवानी पड़ी, जिसके बाद रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता में आई। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।